Hey students, today I teach you chapter 3 of class 5. The chapter name is India's Freedom Struggle. आज हम लोग भारत की क्रांतिकारियों के बारे में हम पढ़ेंगे। हमारा देश जब गुलाम हो गया था अंग्रेजों के उससे और उसके अत्याचारों से हम कैसे मुक्त हुए, हम कैसे स्वतंत्र हो पाए, उसके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। पहली बात तो कि कोई भी जो विदेशी हमारे इंडिया में आए तो वो एक व्यापारी के रूप में, एज ए ट्रेडर्स के रूप में हमारे इंडिया में प्रवेश किए, एंट्री किए और यहाँ का वो अपने देश के कुछ प्रोडक्ट्स को यहाँ पे दिए, यहाँ पे बेचे, यहाँ के प्रोडक्ट्स को वो अपने कंट्री में ले गए और इस तरह जो है बिजनेस शुरू हुआ, जिससे दोनों कंट्री को इकोनॉमिकल ग्रोथ हो रहा है। उसमें कौन कौन से कंट्री के जो हमारे इंडिया में आए व्यापार करने के लिए, उसके बारे में पहला पॉइंट ये है, इन द बिगिनिंग यूरोपियन ट्रेडर्स। पहला जो हमारे इंडिया में जो व्यापारी बन के आया था विदेश का आदमी, वो यूरोप कंट्री से आया, इसको यूरोपियन हम लोग बोलते हैं। दूसरा पोर्टुगीज, पुर्तगाल के लोग आए थे, पुर्तगाल के व्यापारी लोग आए थे। उसके बाद डच, फ्रेंच, मुस्लिम ट्रेडर्स भी आए थे हमारे, और सबसे लास्ट में जो है इंग्लिश ट्रेडर्स आए। इंग्लिश ट्रेडर्स जब ये सभी हमारे यहाँ आए और तो पहला पॉइंट ये है कि इन द बिगिनिंग यूरोपियन ट्रेडर्स, पोर्टुगीज, डच, फ्रेंच एंड इंग्लिश ट्रेडर्स लैंडेड ऑन द कोस्ट ऑफ इंडिया with the objective of trade, especially of spice. हमारे यहाँ स्पाइस इट मीन्स मसाला, जो हम लोग खाने में इस्तेमाल करते हैं, उसका ऑल ओवर वर्ल्ड में डिमांड था। तो ज्यादातर विदेशी जो है स्पाइसेज के लिए, उसके बाद हमारे यहाँ का कॉटन क्लोथ्स, इसका भी बहुत ज़्यादा विदेशी विदेशों में डिमांड था, उसके लिए ये लोग आए। लेकिन अंग्रेज लोग जब हमारे यहाँ आए तो वो जो है उस समय हमारे इंडिया में मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर थे, तो उनसे मिले और बिजनेस का जो बातचीत किए कि मैं यहाँ पे प्लांट लगाना चाहता हूँ, मैंने खुद अपने कंट्री से यहाँ फैक्ट्री लगा करके आपका कंट्री का भी इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा। अब जहाँ पे लोगों को कम सामान का उत्पादन मिलता था, फैक्ट्री लगाने से ज़्यादा उत्पादन मिलेगा। तो इस तरह से जो है अंग्रेज लोग जो है ईस्ट इंडिया कंपनी आया और भारत के 4 प्रमुख शहरों जो कोस्टल एरिया से जुड़े हुए थे, जैसे बॉम्बे, कलकत्ता, चेन्नई, जिसको पुराने समय में मैड्रास के नाम से हम लोग जानते थे, उसके बाद गुजरात, ये सभी स्थान जो है ना बंदरगाह वाले थे, जो समुद्री किनारों से जुड़े हुए थे। उस समय एरोप्लेन, हवाई जहाज नहीं था, सीप थी, जिससे लोग समुद्री रास्तों के द्वारा आते थे, ट्रेड करते थे, व्यापार करते थे और उसी रास्ते से फिर वापस अपने कंट्री को चले जाते थे। लेकिन इंग्लैंड से जब ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज लोग हमारे यहाँ आए, तो यहाँ आने के बाद वो यहाँ व्यापार के साथ साथ यहाँ के लोगों का
मेंटलिटी को जाना और इसके बाद यहाँ पे अपना पैर जमाना शुरू किया। बिजनेस के थ्रू यहाँ पे लोगों का अपने अंडर में लेना शुरू कर दिया। धीरे धीरे बिजनेस खड़ा किया, उसमें लोग फैक्ट्री में काम करने लगे, उनको पैसा देने लगा, पेमेंट देने लगा। उसके बाद वो धीरे धीरे इंडिया पे कैप्चर करना शुरू कर दिया। द नेक्स्ट पॉइंट, द ब्रिटिश who were more dominant military used the declining power of the Mughal emperor। जब वो हमारे यहाँ आए तो कुछ अपने साथ सैनिक लेके आए। तो जब मुगल एम्परर ने इस चीज को पूछा कि आप सैनिक की क्या आवश्यकता है, बोल तो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले ने ये बताया कि हम अपने सामान की सुरक्षा के लिए लाए। और इस तरह जो है वो धीरे धीरे मुगल एम्परर और अपना सैनिक तो खुद वो लाए थे, इंडिया के बहुत सारे लोगों को उसमें अपने यहाँ उस मिलिट्री डिपार्टमेंट में बहाल किया, अपने यहाँ सर्विस दिया। इससे उसकी क्या हो गई, धीरे धीरे अब मिलिट्री ग्रोथ होने लगा, सैनिक का ग्रोथ होने लगा और मुगल एम्परर को धीरे धीरे वो अपने कंट्रोल में लेना शुरू कर दिया। और इस तरह जो है द थर्ड पॉइंट इज दैट द बैटल ऑफ प्लासी fought in 1757 between the Nawab of Bengal Sirajud-Dowla and Robert Clive, the British to have power over Bengal, Bihar and Odisha। और इस तरह जो है कलकत्ता से जब वो अपना बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए सोचा तो उस समय बंगाल के जो नवाब थे, वहाँ के जो बंगाल की देखभाल करते थे, वहाँ के वो राजा थे सिराजुद्दौला। तो अंग्रेज लोग जो है ना बहुत सारे अपने नियम कानून लगाना शुरू कर दिए, इंग्लिश अपना रूल्स फॉलो शुरू कर दिए और यहाँ के जो नियम कानून थे उसको इंटरफेयर करना शुरू कर दिए। तो यहाँ के जो राजा थे उस चीज को वो अच्छा नहीं लगा और उसका विरोध किए। तब जो है अंग्रेज के उस समय जो गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव, वो जो है सिराजुद्दौला के साथ युद्ध छिड़ा, एक बैटल लड़ाई हुई, जिस बैटल का नाम था प्लासी ऑफ बैटल। प्लासी के मैदान में ये लड़ाई छेड़ी गई थी। किनके बीच? सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ऑफिसर रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। और इसमें जो है सिराजुद्दौला हार गए। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो थी इंस्ट्रूमेंट, हथियार, भाला, तलवार, यही सब था, लेकिन अंग्रेजों के पास मॉडर्न हथियार, राइफल्स वगैरह थे, बंदूक थे, जिससे क्या हुआ, वो ये बैटल ऑफ प्लासी जीत गए और बंगाल के साथ साथ बिहार और उड़ीसा पर भी उनका कब्जा हो गया। उनका इन सारी ये 3 स्टेट में उनका अपना दबदबा बढ़ गया। Fourth point, the British established their control over India. They started exploiting Indians। अब जो है ब्रिटिश जो थे अपना कब्जा धीरे धीरे ऑल ओवर इंडिया में फैलाना शुरू कर दिया। पूरे भारत में अब अपना राज जमाना शुरू कर दिया और भारतीयों को ट्रीट करना शुरू कर दिए। उनसे जबरदस्ती काम लिया जाता था, पैसे कम दिया जाता था और यहाँ के जो प्रोडक्ट्स होते थे, जो भी हमारे छोटे उद्योग वाले थे, उन सभी लोगों से कम पैसे में सामान खरीद करके अपने वो विदेशों के मार्केट में ज़्यादा पैसे में बेचते थे। उनको मुनाफा ज़्यादा आता था
लेकिन हमारे लोगों को कम दिया जाता था। और बहुत सारे ऐसे नियम कानून जो है लोगों के ऊपर डाल दिया गया था कि वो लोगों को बहुत परेशानी होने लगी थी। तो 5 जो है, द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम केम विद द स्क्वायर इन 1857। और इस तरह जो है हमारे इंडियंस जो थे 1857 में पहली बार आजादी के लिए अंग्रेजों के दुर्व्यवहार और उनके नियम कानून के खिलाफ खड़े हुए कि अब आप अपने देश को वापस जाइए, हमें हमारा देश को छोड़ दीजिए। लेकिन अंग्रेज लोग जो थे इस चीज को नहीं माने। तब जो है पूरे भारतीय लोग जो है ना इकट्ठा होकर 1857 में 1857 में पहली बार फ्रीडम आजादी की पहली लड़ाई छेड़ी गई। और उसके पहले नायक जो थे अंग्रेजों के मिलिट्री डिपार्टमेंट में मंगल पांडे एक सैनिक थे जिन्होंने ये शुरू किया। मंगल पांडे रेबेल बाय द फायरिंग एट एन ऑफिसर फॉर which he was captured and hung till death on 8 April 1857। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे जो है अंग्रेजों के खिलाफ इस लड़ाई में खड़े हो गए, जिनको और उन्होंने एक मिलिट्री ऑफिसर पर गोली चला दिया, जिससे उन पर केस चली, मुकदमा हुआ। और उस मुकदमे में उनको हैंग टिल डेथ यानी फांसी पर लटकाकर मौत की सजा सुनाई गई। और इस तरह से जो है उनको फांसी देने के बाद हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया में, पूरे भारत में आजादी के लिए लोग जो है और ज्यादा एकजुट हो गए, उत्सुक हो गए। इसके आगे का जो कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और आगे की कि कैसे हम लोग आजादी प्राप्त किए, कौन कौन से हमारे लीडर्स, फ्रीडम फाइटर्स जो है देश के लिए लड़े। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।